पागल हो जाते थे, पागल पागल पागल। अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। जब बड़े भगवान जी के सामने बैठते थे, आंखों से अश्रुधारा टप 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 टप। इतना उनमें तेज ओज था, इतनी उनमें कशिश थी। मीरा का है, सेवा करते हुए जरूर गड़बड़ करके आएगी कुछ। खतरे की घंटी मीरा शर्मा। भगवान जी को देखते थे ना, जब एक्चुअली पागल हो जाते थे अंदर से। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी दिखा ही नहीं, ऐसा कहीं नजर आया ही नहीं। जो अंदर में आत्मा का सुख जिससे मिले और उसका पहली बार अनुभव हो कि आत्मिक सुख क्या होता है। भगवान जी का सत्संग सुन के अपने होटल्स में वापस जाते थे, धर्मशालाओं में, तो किसी से बात करने को भी दिल नहीं होता था। बस दिल करता था चद्दर ओढ़ के सो जाए, इतना नशा चल जाता। ऐसे थे हमारे भगवान जी। प्रशांत खाते थे तो लगता था ये जो भगवान आज तक समझते रहे, मानते रहे श्री कृष्ण को, ये उनका प्रसाद है। खाना भी गुरु ने सिखाया, बोलना भी गुरु ने सिखाया, गृहस्थ में रहना भी गुरु ने सिखाया, और अंदर की वृत्तियों को शांत करना भी गुरु ने सिखाया। चिंता से मुक्त होना भी गुरु ने सिखाया। भगवान जी के राज्य में कभी कुछ गलत नहीं होता, इसका एहसास भी गुरु ने कराया। तेरा अहंकार इस सत्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसको भी गुरु ने ही जलाया। प्यार करने में जो अंदर में माइजरनेस थी कि अपनी बीवी को ही प्यार करना है, अपने बच्चों को ही प्यार करना है, प्यार का सही मायना भी गुरु ने बताया। इस मोह की चाटनी से ऊपर भी गुरु ने बिठाया। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है, क्या खूबसूरती है उस जीवन में। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है और कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, और जो कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को, उस शुद्ध स्वरूप हुए संत को, मुनि को, उस इसी जीवन में शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए ज्ञान में आने के बाद कि मैं शुद्ध स्वरूप हुआ, उस शुद्ध स्वरूप को क्रिया मानकर जो गलतियां उसने कर ली है, जो गड़बड़ उसने इस जीवन में कर ली है, जो वो अंदर से जानता है, ऐसे कर्म में वो जीव लिप्त नहीं होता।
उसकी चिंता नहीं जाता, क्योंकि गुरु ने अपने सामने बिठा के उसका पुराना चिट्ठा सारा कर्म बंधन नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, पैसा कमाना भी बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की जो आसक्ति वो बुरी है। ऐसे ही कर्म बंधन नहीं है, कर्म तो करने ही पड़ेगा, जीव का तो स्वभाव है कर्म करना, बिना कर्म किए तो वो रह नहीं सकता। कर्म बंधन नहीं है, बंधन है कामना, इच्छा है, बंधन है अटैचमेंट, आसक्ति, बंधन है अहंकार, कर्तापन, ये बंधन है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, करने ही पड़ते हैं, किंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। रोज सुनते हैं और ये सुनना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जहां से अंदर जाता है उस रास्ते पर आज भी मैं अपनी ईगो में बैठा जिस रास्ते से अंतःकरण में ज्ञान जाता है, भाभी को बोल रहा हूं, भाभी, जिस रास्ते से ज्ञान अंदर जाता है आज भी मैं उस रास्ते पर आगे आगे खुद बैठा हूं। तभी इतना सत्संग सुनने के बाद भी स्वभाव में चेंज नहीं आ रहा, और जो माड़ा मोटा आ रहा है वो तो ज्ञान का ही असर है कि कहीं ना कहीं से वो जगह बनाकर पानी अपना रास्ता धीरे 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 सही। नीलम हरिओम आ गई, आप थोड़ी बात करें इसके ऊपर, दीजिए माइक दीजिए। ये जो बता रहे हैं अष्टावक्र जी, क्या वो सत्य है? आपको सत्य लग रहा है? ये बात सही है, आप बोले गुरु वचन में कि जो भी ज्ञान सुनते हैं अंदर में अहम रुकावट होकर बैठ जाता है, अंदर में ज्ञान अंदर नहीं जाने देता। हाँ। ये बात आप जिस रास्ते से गुरु का ज्ञान तेरे अंदर जाना है, तू आगे आगे तो खुद बैठा हुआ आदमी बैठा है कि तुम कैसे अंदर जाएगी करके उसको डर लगता है कि ये मतलब मेरा अहंकार खत्म हो गया तो जिंदगी का फायदा क्या रहेगा, मजा क्या रहेगा, मैं हुक्म किस पे चलाएगा, क्यों मालूम? फिर कैसा कुछ और है तो तू बता दे, मैं तो इसको कुछ नया नया ही वचन बता दे। जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। थोड़ी भी है, थोड़ी तो है, थोड़ी भी है ना, तो बड़ा सीरियसली लो। मोटे मोटे विकार तो वैसे निकल जाते हैं गुरु के सामने बैठ के, और जो सूक्ष्म विकार है ना, याद रखना, याद रखना। आप लोग में समझ ना आ रही कुछ नहीं, नाम लेके बोलो। मनोरंजन हो गया, खुश हो गया, प्यारी माता, इतनी सुंदर हो जाएगी ये, इतनी सुंदर ये अंजू की सुषमा रानी, सविता मेहतानी, काल टाइम लग जाएगा,
आज की डेट की बात है, इतनी सुंदर हो जाएगी। सब में स्वभाव है, मैं नहीं बोलता कि स्वभाव नहीं है, पर जो गुरु के प्रति प्रेम है ना, वो इनके स्वभाव को भी धीरे धीरे मेलोडम कर देगा। वो इनके स्वभाव को भी धीरे धीरे मेलोडम कर देगा। याद रखना, वो गुरु का काम है। पहले तो मोटे मोटे तो निकालो, अभी तो चेहरे के ऊपर कितना कुछ छपा हुआ है तुम्हारे। अंधा वंडे खैर मुड़ मुड़ अपने, मैं गलत बोल दिया। अंधा वंडे रेवड़िया मुड़ मुड़ अपने। चल मीनाक्षी इस पे बात नहीं समझ आया। प्यारी बहुत हो तुम कसम से। आज भी जितने मुझे अपने मुंह वाले प्यारे हैं, उतने मुझे और प्यारे हैं। समता भाव के बगैर भगवान के मुख से सुना हुआ ज्ञान भी फलीभूत नहीं होता। समता के बगैर आज भी मेरा मन मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरे दामाद में, मेरे से बढ़िया कौन जानेगा, मेरे से बढ़िया कौन जानेगा। पाँव रखते ही समझ आ जाता है, पाँव रखते ही। आज भी मुझे जितना मोह मुझे अपने बच्चों से, परिवार से, उतना प्यार मुझे औरों से कहा। ये समता में आओ, आओ। समय लगेगा तुमको, लेकिन शुरू तो करो। संजय, ऐसा लगता है शुरू आपको हो चुकी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी, मैं तो एक जनरल बात करता हूँ बस। ये तो तुम चेक करो, वचन मेरे गुरु के हैं, चेकिंग मेरी है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जो संसारी कर्म करता है वो अहंकार से करता है, और वो कर्म करके भूलता है, और उसको हर कर्म के पीछे अवार्ड चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। उनमें आसक्ति कामना होती है, कामना से कर्म करता है, आसक्ति उसमें है, आसक्ति जुड़ जाती है। जीवन तो सुंदर बनाना पड़ेगा, उसके बगैर तो रह जाओगे। और समय नहीं है, इसको अपने हृदय पे लिख लो कि समय नहीं है। जितनी प्रीत हराम में उतनी अब हरि में हो। जितना मुंह वाले के लिए मरा है आज तक और आज भी मर रहा है, उतना परमात्मा के लिए मर रहा। जिसको जान देनी है, आगे का रास्ता देख। ये तो तेरा हो गया, दिख गया, जो रिजल्ट निकलना था वो निकल गया, पता लग गया। तेरा रिजल्ट तेरे साथ ही बैठा हुआ, तो फिर भी नहीं समझ रहा। आगे चल, आगे चल, आगे चल। देख गुरु कितने रूप में तुझको अपने हृदय से लगाने के लिए खड़ा हुआ है। तो चल तो सही आगे। इस ज्ञान में आज तक एक भी संत का जीवन, एक भी संत का परिवार ग्रस्त कभी खराब नहीं है। सबका ग्रस्त सजाया है, और इसको मद्देनजर रखते हुए गुरु के प्यार में, गुरु की याद में, गुरु की लगन में चलता हूं। कुछ समय के लिए भले संत को आर्टिस्ट बनाओ, पर कभी गड़बड़ नहीं होने दी, गड़बड़ नहीं होने दी कभी। संसारी
में आसक्ति होती है, कामना होती है, फलाकांक्षा होती है, और यही सब विकार उसके जीवन में बंधनों के कारण बनते हैं। आसक्ति के कारण, फलाकांक्षा के कारण और कामनाओं, इच्छाओं के कारण जीव संसार से और बंधता जाता है। अब कोई बात जो करिए आज, थोड़ी सी बात जो करिए, ठीक है? गुड बॉय। जबकि ज्ञानी के कर्म स्वभाव माना आत्म भाव से होते हैं। अभी बेटी पूछ रही थी मुझे कि संजी ये स्वभाव क्यों बोलते हैं कि ज्ञानी के कर्म भी स्वभाव से होते हैं? तो उसको बोला, ज्ञानी का स्वभाव मतलब ज्ञानी का आत्म भाव निष्काम से होते हैं। उनके पीछे फलाकांक्षा नहीं होती, वे बालवत खेल के समान होते हैं, इसलिए वो बंधन नहीं करते। अगर फल की इच्छा नहीं है, अगर आसक्ति नहीं है, तो फिर ऐसे कर्म बंधन नहीं बनते। ज्ञानी के संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध के वो भोग लेता है और कामना रहित होकर इस जन्म में जो कर्म करता है उन क्रियमान कर्मों में क्योंकि वो लिप्त नहीं होता, इसलिए वो कर्म उसको बंधन में डालते ही नहीं, और न ही उन कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। ज्ञानी को परम का सुख मिल जाता है, ज्ञानी को असल सुख मिल जाता है, इसलिए वो संसार के कर्मों से प्राप्त होने वाला शुद्ध सुख, उसको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। उसके समस्त कार्य स्वभावगत, आत्मभावगत और ईश्वर इच्छा से होते हैं। साथ में भगवान जी ज्ञान भी दे रहे, साथ में ब्लेसिंग्स भी दे रहे, साथ में सुना भी रही है, साथ में वहां पहुंचा। कोई ऐसा डबल ज्ञान चलता है, डबल इंजन वाला, जिसके आगे भी इंजन, जिसके पीछे भी इंजन, है ना? बताओ, एक तरफ से ज्ञान हम सुन रहे हैं और दूसरी तरफ से गुरु हमको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं, हाथ पकड़ के, प्रेम करके, गले लग के, संपूर्ण शल्य क्रिया हो भी गई और पता भी नहीं चला, सर्जरी हो भी गई और पता भी नहीं चला, विकार मुक्त हो भी गए। ऐसा गुरु ने अपने प्यार का एनेस्थीसिया सुनवाया कि हम तो बेहोश ही हो गए। ऐसी वाणी चली गुरु की, ऐसा ज्ञान चला गुरु का कि हम तो मानो बेहोश ही हो गए। वाणी की लाइन नहीं, माना हम तो गुम ही हो गए। उसके समस्त कार्य स्वभावगत माना आत्मभावगत और ईश्वर इच्छा से होते हैं। ज्ञान वे अपने को माध्यम बना देना, वे अपने को इंस्ट्रूमेंट, कि मैं इंस्ट्रूमेंट, स्वयं को कर्ता मानना सबसे बड़ा बंधन है कि मैं कर रहा हूं, ये बंधन। मीनाक्षी बात करो। पला चुका को भरा था, मस्त था,
गर्म हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा मुंह कटेगा, क्योंकि आ गए तो बहुत बढ़िया, बच्चे नहीं आए तो बहुत बढ़िया, मैं कभी बुलाती नहीं बहुत बच्चे के आ गए। आप बिल्कुल नहीं बोल रहे, मैं तो बात करूंगा, आप चेक करो। आप रहे हो अपने परिवार के साथ, आप लखनऊ रह रहे हो, मैं चंडीगढ़ रह रहा हूं, हम ज्ञान यात्रा में मिलते हैं। मुझे लगा कि आपका इन्फ्लुएंस बेटियों पे ज्यादा है, दामादों पे भी ज्यादा है, क्योंकि वो मम्मी 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 के सिवाय कुछ और करती नहीं, और उनके स्वभाव भी थोड़े से तेज हैं बड़ी वाली के। मैंने उसको 2 बार बोला शांत शांत, कहीं ना कहीं से तो उनको पैपर मिलता है, टीचर है जो भी है, पर सुनना भी आना चाहिए। अगर हम सुनाते हैं, सुनना भी आना चाहिए। अपने को बैलेंस में करना जरूरी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, बैलेंस जरूरी है। मुझे लगता है मुझे गुरु से ज्यादा किसी से मान लिए बात, मान ली, फिर तो कोई बात ही नहीं, आप आराम से बैठो। जब आपकी बात ही नहीं है तो आप आराम से बैठो। मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चे अगर आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं, या आपसे जुड़े हैं, या आपसे अटैच्ड है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। उसको ये बोलकर कि बैलेंस में चलो, थोड़ा कम बोलो, आवाज धीरे रखो, आवाज धीरे रखो। मेरे से तो बात ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं बोलेगा तो सामने वाला इतना तेज बोलेगा, फिर मैं तो चुप कर जाएगा, फिर मैं बोलेगा ठीक है बस प्रेम करो, प्रेम। मुझे पता है मेरी बड़ी लड़की मेरे से बहुत अटैच्ड है। मैंने उसको बोला देख अब और डॉग घर में नहीं आना चाहिए बेटी, और डॉग अब घर में नहीं आना चाहिए। उसने सुना, उसने और डॉग खरीद लिया। फिर मैंने उसको बोला तुम तो और डॉग ले लिया, फिर एक और डॉग आपने। मैंने आपको बताया था परसों कि आई एम नॉट अ पेट लवर। मुझे डॉग्स से मुझे अनहाइजेनिक लगता है। घर में बाल ही बाल, एक स्मेल होती है घर में, जहाँ मनुष्यों के रहने की जगह है, वहाँ पशु तो पशु ही है, मुझे नहीं पसंद। पर ऐसा नहीं, मैं भी याद करता हूँ, मेरे घर में भी है, मेरी छोटी गुड़िया तो डॉग के बगैर नहीं रहती, पर मेरे कमरे में नहीं आता, मेरे पास भी ज्यादा नहीं आता। अभी जाऊंगा ना तो आएगा, पूछ हिलाएगा, तो थोड़ा दूर दूर से ऐसे स्विप करेगा, थोड़ा सा दूर दूर से, पास नहीं आएगा। कोई बात नहीं, और साल 2 साल में उसकी शादी हो जाएगी, डॉग्स की कहानी खत्म। जब तक वो जीव है बस तब तक ही है। रोकते नहीं किसी को, किसी की फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं हर्ट करते। अब वो बोले अब सत्संग करना बंद कर दो, आप सत्संग छोड़ दो, मैं डॉग को छोड़ देती हूँ, तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। बिकॉज घर वालों को एक ही चीज दिखती है कि इसके जीवन में सत्संग ये है, और कोई बात हो गई सत्संग छोड़ दो। ऐसी बात कोई ना करे सामने वाला, इसलिए आंख बंद करके बैठो। हर चीज का समय, हर चीज का। हरिओम, हर चीज का समय, कुदरत अपने आप, कुदरत अपने आप सब सुंदर खेल बना देती है। मैं बोला तो गड़बड़, मैं बोला तो गड़बड़, गड़बड़ तो करनी क्यों? क्योंकि अगली ज्ञान यात्रा में भी आना है, सुबह शाम 2 टाइम सत्संग में भी बैठना है। जो वो कहते हैं उनको बोलो यस मैम, यस मैम, ऐसे करो
तो विरसत दर्शन नहीं, पर अंदर से डिटैच रहो, अंदर से यही भाव रखो कि ना मैं इनका हूँ ना ये मेरे, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग भाव है। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग है, केवल सत्संग में बोलने के लिए नहीं है। और ये वो भी अब जानना शुरू कर दे कि ये जो हमको इतना प्यार करता है, ये नाटक करता है ही, पर उनके पास कोई बात ही नहीं होती। हम कोई बात छोड़ते ही नहीं, हम कोई काम अधूरा छोड़ते ही नहीं। वो एक काम कहते हैं, हम सारा काम छोड़ के पहले उनका काम करते हैं। वो कोई काम ही नहीं करते जब मैं होता हूँ, पर मुझे कोई शिकायत ही नहीं, क्योंकि मेरे से बड़ा कौन है भीतर से, और काम तो वो भी हो जाते हैं। अहंकार की नहीं। जैसे संतनियों को भगवान ने बोला कि तो अपने आप को वीक क्यों समझती है। दादा भगवान के टाइम पे संतनियों पे बड़े अत्याचार करते थे घर वाले, ससुराल वाले, हस्बैंड्स। तो दादा भगवान कहते थे तो अष्टभुजा शक्ति है, तो क्या नहीं कर सकता। उनको पावर दी भगवान, दादा भगवान संतनियों को। तो उन्होंने भी बोला कि जब कुदरत ने मुझे ये जीवन दिया है, जीने का हक दिया है, तो तुम कौन हो मेरा हक रोकने वाले। जब मैं तुम्हारी सारी सेवा पूरी करती है, तो कुछ समय मुझे अपने लिए भी चाहिए। पुरुषों को आदत हो जाती है स्त्रियों के ऊपर रोग मारने की। बात तो इनकी कोई सुनता नहीं, मुड़ तोड़ के जनानी मिलती है, और जब जनानी में पावर आ जाती है तो फिर इनको समझ आ जाती है कि जियो और जीने दो। कितना सुंदर जीवन चलता है। एक्चुअली जीवन का आनंद भी तब शुरू होता है जब हम अंदर से पति पत्नी साथ रहते हुए, एक घर में रहते हुए, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते हुए अंदर से डिटैच हो जाते हैं। फिर पहले कोई भी चला जाए, दूसरा वर्ग और आधारित करते हैं, तो एक या दूसरा साथ 6 महीने बाद उनके पास बात वो भी नहीं, बात वो भी नहीं जानना। बात ये है कि ये जो चोला मिला है, ये जो दिव्यता मिली है इस चोले में, उस परमात्मा की, इसको एंजॉय करो। परिणाम